गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन से आज के अपने दौरे की उन्होंने शुरुआत की। राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह की मेगा रैली से पहले पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। राज्य के पहाड़ी लोगों को आज गृह मंत्री एक खास तोहफा दे सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, जम्मू कश्मीर का दौरा, कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। सुरक्षा का जो रिव्यू है उसकी एक मीटिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां वहां के लोग हैं, कल उन्होंने एक 5 समुदाय के लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल था उनसे मुलाकात की राजभवन में। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आज की जो मेगा रैली है उनके राजौरी में, वो बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस मेगा रैली में साफ बात निकलकर सामने ये आ रही है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको एक नया तोहफा दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई जा रही है, आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा खेमे पर सुरक्षा के रिव्यू मीट की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। इसके साथ ही कई जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, आपको बता दें, उनसे भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन सबसे पहले आज आपको बता दें, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह माता वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा आरती की। इसके बाद उन्होंने अपने इस पूरे जो दौरे है, आज के दौरे की शुरुआत की। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, पहाड़ियों का एक बड़ा समुदाय राजौरी पहुंचने के लिए, जहां पर अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, उनके संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोगों ने मार्च किया। लोग वहां पर उसकी तरफ कूच हो रहे, राजौरी की तरफ। अलग अलग जगहों से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से आपको बता दें, ये जो पहाड़ी लोग हैं वो राजौरी पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर उनके लिए कोई खास तोहफा देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल रात को वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। आज सुबह सबसे पहले उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, वहां पर जाके उनके दर्शन किए, आरती में शामिल हुए अमित शाह। इसके बाद से अपने दौरे की शुरुआत की। सबसे अहम कदम इस बीच आपको बता दें अमित शाह का यह है कि आज वो राजौरी से एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और इस बड़ी रैली में आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग हैं, ये जो पहाड़ी तबका है, उनके लिए खास तोहफा दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। एसटी स्टेटस जो है, इसकी बात सामने आ रही है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको एसटी स्टेटस दिया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इसका ऐलान कर सकते हैं, इसकी घोषणा कर सकते हैं। कई लिहाज से ये अहम माना जाता है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उसके लिहाज से भी ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ जिस इस तोहफे की बात हो रही है, आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी लोग हैं उनको ये एसटी स्टेटस जो तोहफा दिया जाना है, इसकी भी हलचल तेज है, क्योंकि माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आपको बता दें कि एक तरफ कैसे जम्मू कश्मीर में कोई भी वहां पर जो तैनात है वो वोट दे सकता है जम्मू कश्मीर में, जो कि ऐसा पहले नहीं था। ये एक बड़ा कदम था। और इस बार जो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है, ये पहाड़ी लोगों को जो एसटी स्टेटस देने की बात हो रही है, ये तोहफा अगर गृह मंत्री अमित शाह आज इस तोहफे का ऐलान करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसके साथ ही साथ वो एक राजौरी में एक रैली को संबोधित करेंगे। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, आपको बता दें, अमित शाह कई चीजों में शरीक होंगे, कई बातें वहां पर होंगी। हालांकि एक जो रैली है उसका वो संबोधन करेंगे रैली में। और इसी जम्मू कश्मीर के पूरे दौरे पर आपको बता दें, चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए। बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर ये अमित शाह की जो जम्मू कश्मीर का पूरा दौरा है सर, अगर इसके लिहाज से बात की जाए, क्योंकि ये दौरा ऐसे समय पे है जब लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा खेमा जो है उसमें सेंध लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अमित शाह का दौरा चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। कितना मुश्किल है इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना? देखिए, बहुत किया गया, खासकर जब से 370 हटा दिया, बहुत ही फर्क पड़ा है। सबसे अच्छी बात अनएम्बिग्युइटी, जो एम्बिग्युइटी थी हमारे शासक के बारे में, वो बिल्कुल हटा दी गई। सबको बता दिया गया है कि कोई सवाल नहीं है कि भारत अपनी पकड़ छोड़ेगा
जम्मू कश्मीर में भारत डाइल्यूट करेगा अपनी प्रभुसत्ता, गेट लॉस्ट बोल दिया गया है। सारे टेररिस्ट और ये बहुत फर्क पड़ा है। आप साल जो स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडे पूरे कश्मीर में लहरा रहे थे, लाल में लहरा रहे थे, वो बड़ा फर्क। मैं कहना ये चाहता हूं, अभी पाकिस्तान और कोशिश कर रहा है कि जो स्थिति में जो 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 बदलाव आया है से उसको डिरेल करे। लेकिन जब मैं ऑपरेट कर रहा था कश्मीर में, लगातार 5 साल ऑपरेट किया, 2000 से 2005। तो दोबारा से उस जीडी वक्त बख्शी कोई साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके ऑडियो में कुछ समस्या हो रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरा कई लिहाज से आपको बता दें अहम माना जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा खेमा जो है जम्मू कश्मीर का, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, मुस्तैद है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें लगातार सेंध भी लगाई जा रही है। सीधे चलते हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास। Amit Shah will be interacting on festival day. Instead of being with his family member, he chose to be among his own people so that he can feel their pulse, read their heartbeats, and also listen to their problems and redress those problems. That is the precedence that Prime Minister Narendra Modi has started in every Diwali. We have seen that our Prime Minister celebrates those moments with armed forces on border, different frontiers. And the same thing Home Minister Amit Shah is also doing on Ram Navami. He is here with the people. And second thing, what is more important is that whilst the Pahadi status is given to these people, definitely it's going to be a game changer. Why it's going to be game changer? Because they not only dominate this border district of Puch and Rajouri, but they have got influence even in North Kashmir. This will help BJP expand their base, come out of the Hindu-dominated areas towards this border belt, and also expand their base in Kashmir Valley. That's what BJP is also looking at. Now, I think this is the moment. Let me show you. See, you can see large number of people, women, children. And what is more important is, I think, the Abdullahs and Mufti need to understand, because often they say that the Muslims do not like BJP, they do not want to be part of BJP's program. But here, 95% of population here is Muslim. I had been interacting with them since morning. They say, Modi hai to mumkin hai, Amit Shah hai to mumkin hai. This is the only party that can translate their words into action. Let me show you. This is the place, in fact, where actually Amit Shah will be addressing a rally. Here on the podium, Amit Shah will be coming and addressing rally. And here you can see large number of women, children, elderly people, each one of them, their eyes glued towards the podium. In a short while from now, Amit Shah will be coming over to this place and he will be addressing people here. Tomorrow he's going to Kashmir Valley, he's going to review the security meeting at Raj Bhavan, and after that he's going to address another historic rally in Baramulla district. And from here and in Baramulla district, which is also on the line of control, he'll be sending message loud and clear to Pakistan and Pak proxies, and also to those people who are trying to create those fault lines, widen those fault lines between different communities for vote bank, and also sending a message to Pakistan and Pak proxies, because presence of large number of people, what do they indicate? It indicates. तो हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। लगातार प्रदीप दत्ता और हमारे कई सहयोगी आपको बता दें वो जम्मू कश्मीर में तैनात है। राजौरी से प्रदीप दत्ता हमारे साथ लाइव थे। आपको बता दें अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह। और भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह अमित शाह के इस संबोधन को सुनने के लिए। खास तौर पर, विशेष तौर पर एक तबका है, पहाड़ी तबका, जिसे एसटी स्टेटस दिए जाने की यहां पर बात सामने आ रही है। इसकी घोषणा कर सकते हैं अमित शाह। तो राजौरी में जो मंच है वो सज चुका है। आपको बता दें लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में अपनी इस मेगा रैली का शुभारंभ करेंगे, अपना संबोधन करेंगे। बेटा सावा, और इसी खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दें हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि पूरे, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि पहले की स्थिति की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की और ताज़ा हालात की बात करें, तो जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं हैं, उनमें कमी देखी गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर आप बात करेंगे, जैसे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कल शाम को, कल रात को वो पहुंचे, इससे पहले अगर आप देखें जीडी बख्शी साहब, तो चाहे पुलवामा की घटना हुई या फिर बारामूला की घटना हुई, यानी लगातार
इससे जो आतंकवादी हैं वो लगातार अपनी करतूत करने से पीछे नहीं हट रहे, लगातार इस तरीके की घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। तो सवाल सिर्फ इतना पड़ता है कि क्या इस राज्य की, विशेष तौर पर इस राज्य की, जैसे और भी राज्य वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ और तब्दीली करने की अभी आवश्यकता है, जरूरत है? देखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा था, मैं 2000 से 2005 तक लगातार 5 साल मैंने ऑपरेट किया था जम्मू कश्मीर में। उस वक्त जो है टेररिस्टों की संख्या 5000 थी, जिसमें 60% फॉरेन टेररिस्ट थे। मार 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 के आज वो 150 तक, 120 तक घटा दी गई। लेकिन ये लोग जो हैं, ये छुप कर जो सॉफ्ट टारगेट्स पे वार करते हैं, कभी कश्मीरी पंडित मार दिया, कभी कोई बेचारा माइग्रेंट लेबर मार दिया, कभी औरत मार दी, कभी कोई स्कूल टीचर मार दी, इस तरह के हमले कर रहे हैं और हर हमले को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हमने ये जो सारा तंत्र, ये टेररिज्म बिल्कुल ही इसकी जंग बैठ गई थी जब हमने उड़ी में जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक। तब पाकिस्तान ने हड़बड़ाकर तब बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है टेररिज्म को रिवाइव करने की, न केवल जम्मू कश्मीर में बट पंजाब। ड्रोन्स के जरिए वो वहां पे हथियार गिरा रहा है, ग्रेनेड गिरा रहा है, आईईडी गिरा रहा है, एक्सप्लोजिव और पैसा और ड्रग्स, ये सब गिरा रहा है ताकि किसी तरह से टेररिज्म को फिर से जिंदा किया जाए। इसके चलते हमको अब अपना सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूती से कार्रवाई करनी है। जो 150 के करीब मुट्ठी भर टेररिस्ट रह गए हैं, उनके खिलाफ तो बड़ा जबरदस्त ऑल आउट अभियान चलाना चाहिए कि वो सब मार के जमीन के नीचे गाड़ दिए जाए। ठीक है, और उनमें अगर कोई कश्मीरी है तो उनको सरेंडर करा दिया जाए, नहीं तो उनको भी खत्म करना अनिवार्य हो जाएगा ताकि ये सब कर जाए। जो टारगेट ये स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी टारगेट है ऐसी, कितने कश्मीरी पंडित हैं वैली में, कितने हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनको सुरक्षा अपने को मजबूत करनी पड़ेगी। नहीं तो जब भी एक भी मरता है तो हाहाकार मच जाता है कि साहब वैली में गदर है, गदर है, गदर नहीं है। इक्के दुक्के वार हो रहे हैं, लेकिन वो मैग्नीफाई बहुत हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, इसलिए उसको कंट्रोल करना, एलिमिनेट करना जरूरी। हमको पाकिस्तान को क्लियर संकेत दे देना चाहिए कि ये ड्रोन फ्लाइट, ये हथियार सप्लाई और एक्सप्लोजिव सप्लाई बंद करे, नहीं तो आपको जैसे बालाकोट में हुआ था लेने से देने पड़ जाए। एक भी कतरा खून भारतीय यहाँ गिरता है, यहाँ एक कतरा गिरेगा, आपके यहाँ 100 कतरे गिरेंगे, ये थ्रेट हमको देनी पड़ जाएगी। हम लोगों में एक सोच थी कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ आ गए हैं, फिर दोस्ती यारी और दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि असली राज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की ISI का। वो बिल्कुल कतई नहीं चाहते कि भारत से शांति। उन्होंने सीज फायर मांगा था और उसका पूरा दुरुपयोग किया कि वो अफगानिस्तान में सत्ता पलट करे और तालिबान को वहां पे इंस्टॉल करे। हमने एक तरह से उनकी मदद की, फैसिलिटेट किया। अब उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे प्रेशर डालने के बजाय जो है हमने उनको सहूलियत दी कि हाँ साहब हम तो सीज फायर कर रहे हैं, जो करना अफगानिस्तान में कर। अभी तो हमारे बल के रह गया था। वही तालिबान आज जो है छेड़खानी कर रही है, ना सिर्फ कश्मीर में, वो तो पूरे भारत में आईमान अल जवाहिरी वहां बैठ के फतवे दे रहा था और कह रहा था कि हिजाब मत डालो, ये हिजाब डालो, ये करो, वो करो। मतलब हर संभव कोशिश कर रहा था भारत को, कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की। जो शांति, जो पीस एंड क्वाइट प्रॉस्पेरिटी हमने गेन करने की कोशिश की है, उसको हटाने मिटाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि अमित शाह जी वहां गए हैं और अब वहां पे उसका वो खुद जायजा ले रहे हैं सुरक्षा तंत्र का, और वो जो है पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब घोषित करके उनको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। पहाड़ी तबका बहुत देर से नेग्लेक्टेड था, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है फॉरवर्ड एरियाज में, खबर देके, सेना का सहयोग देके, तो इनकी
मदद करना तो अनिवार्य है। जी और जी वो आज जी डी बख्शी साहब, आपसे अनुरोध करूंगी हमारे साथ बने रहिए।